हेलो एंड वेलकम टू द करियर शेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 9 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत CNDWM रूल्स 2016 यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। तो इसी के बारे में इस सेट में अध्ययन करेंगे CNDWM रूल्स 2016 के बारे में। तो देखें इसमें क्या क्या है। देश में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मंत्रालय ने पहली बार पृथक नियमावली CNDWM रूल्स 2016 के रूप में अधिसूचित किया, नोटिफाई किया। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए ये रूल लाया गया, मंत्रालय द्वारा नोटिफाई किया गया। और ये रूल जो बना उसके पहले क्या थी स्थिति निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु। तो ये पहले म्यूनिसिपल SWM रूल्स 2000 के अंतर्गत रेगुलेटेड था, विनियमित था। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 के अंतर्गत ये विनियमित था। और इसे क्या किया गया था, शहरी स्थानीय निकाय के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था, डिस्क्रेशन पर। किसके डिस्क्रेशन पर? तो ULBs के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया गया था जब ये म्यूनिसिपल SWM रूल्स 2000 के अंतर्गत विनियमित था। आगे क्या हुआ, नए नियम कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग, नया नियम जो 2016 में आया वो कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग रिपेयर और डिमोलिशन से उत्पादित अपशिष्ट को विनियमित करते हैं। ये सारा चीज़ है कंस्ट्रक्शन रिमॉडलिंग रिपेयर और डिमोलिशन से जो अपशिष्ट जनरेट होता है उसको रेगुलेट करता है 2016 का ये नियम। और ऐसे अपशिष्ट को गेनफुल मैनर में रीयूज और रिसाइकिल हेतु एक तरीका प्रदान करते हैं, एक वे देते हैं कि कैसे उसको रीयूज और रिसाइकिल करके हम कुछ उससे नया प्राप्त कर सकते हैं ऐसे अपशिष्ट से। यही है गेनफुल मैनर। और नए नियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जो CND वेस्ट उत्पादित करेंगे। ये एवरीवन पर एप्लीकेबल है 2016 का रूल, जो इस तरह का वेस्ट जनरेट करेगा। और ये वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है, देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स, डेब्रिस, रबल वेस्ट फ्रॉम, ये कंस्ट्रक्शन से, रिमॉडलिंग से और रिपेयर से, ये सब है। और ये डिमोलिशन से भी होता है जनरेट, व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के किसी सिविल स्ट्रक्चर का डिमोलिशन यानी विध्वंस, उससे भी ये कचरा आता है। नियमों के अंतर्गत प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक जिम्मेदार है। तो किस बात के लिए जिम्मेदार है वो देखिए, कंक्रीट, मिट्टी व अन्य के कलेक्शन यानी संग्रहण और पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन के लिए, और पृथक रूप से उत्पादित CND वेस्ट के स्टोरेज हेतु, भंडारण के लिए। स्थानीय निकाय द्वारा बनाया गया संग्रहण केंद्र यानी कलेक्शन सेंटर, ये जो लोकल बॉडी है उसके द्वारा बनाया गया ये जो कलेक्शन सेंटर है वहीं पर जमा करना, या ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है उसको हैंड ओवर करना। इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है कि आप अगर कचरा आपके यहाँ होता है तो आप कलेक्शन सेंटर में जमा कराएं, या फिर जो ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसको हैंड ओवर कर दें।
और ट्रैफिक या पब्लिक या नालियाँ इसमें बाधा नहीं पहुँचे, उसके निवारण हेतु आप ये सुनिश्चित कीजिए कि लिटरिंग या डिपोजिशन नहीं हुआ है हमसे, जो इंडिविजुअल है। आप मतलब कि कचरा अगर होता है, अपशिष्ट अगर बनता है कंस्ट्रक्शन से या डिमोलिशन से, तो वो चीज़ एक फिक्स जगह जमा होना चाहिए या फिर कुछ वैसे फैसिलिटीज़ को हैंड ओवर किया जाना चाहिए। और उस व्यक्ति को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कोई लीटरिंग नहीं हुआ। लीटरिंग मतलब कूड़ा करकट या फिर कोई डिपोजिशन नहीं, यानी कूड़े का ढेर नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे ट्रैफिक या फिर पब्लिक या फिर ड्रेन में बाधा पहुंचता है उसके फ्री फ्लो में। अब देखिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या कुछ है इस नियम में, 2016 के नियम में। सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे एक समग्र अपशिष्ट प्रबंधन योजना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करें, CWMP। ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। अब देखिए ये सेवा प्रदाता जो है ये सभी CND वेस्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इस सभी CND वेस्ट यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इसका कवरेज क्या है, CWMP का कवरेज, यानी ये जो समग्र अपशिष्ट प्रबंधन योजना है उसका कवरेज क्या होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स के क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन के अधीन उत्पादित CNW वास्ट। तो सर्विस प्रोवाइडर का एक खास एरिया होता है और उस एरिया तक ही उसका अधिकार चलता है, उसी को क्षेत्राधिकार बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो उस एरिया के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होता है, तो देखिए कि ये सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या करना पड़ता है। सेग्रीगेशन, पृथक्करण, भंडारण, संग्रहण, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण, और ये परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और लास्टली डिस्पोजल। ये सब है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, उसको CND वेस्ट को हटाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो इस तरह से आप ये CNDWM रूल्स 2016 पढ़े, और ये SWM के अंतर्गत पढ़ना है इसको, इसलिए अहम भी है। तो इसको देखें और कुछ नोट भी करें, और नेक्स्ट टाइम फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पर वीडियो आएगा, तब तक उसका इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।